दक्षिण गंगा को प्रकट किया था। कहते हैं गौतम ऋषि ने गंगा की आराधना करके जहां पर प्रकट किया वो दक्षिण की गंगा गोदावरी कहलाई। लेकिन उस समय गोदावरी धरती पर नहीं आई थी। गौतम ऋषि के आश्रम में एक छोटा सा कूप था जिसमें से जल की धारा बहती थी। ऋषि मुनि आदि ब्राह्मण सब वहां पर वास करने लगे। सबको आश्रय दिया गौतम ऋषि ने। देवी भागवत में भी एक कथा आती है, कहते हैं कि भगवती गायत्री से इन्होंने एक अक्षय पात्र प्राप्त किया था जिससे उनको भोजन की, पूजन की, यज्ञ की सब सामग्रियां उस पात्र में से प्राप्त होती थी। ये 15 वर्ष की अवधि बीतने के बाद जब इंद्र ने वर्षा की तब समस्त ऋषियों ने गौतम ऋषि से ईर्ष्या कर ली। कहते हैं एक बार गौतम ऋषि ने संध्योपासन के लिए अहिल्या जी से जल मांगा। अहिल्या जी ने शिष्यों से कहा कि जाइए ऋषिवर के लिए जल लेकर के आओ। उस समय कई ब्राह्मण ऋषि पत्नियां वहां पर जल ले रही थी, उस कूप में से जल ले रही थी। छोटा सा कूप था, उसमें से जल ग्रहण कर रही थी। तो उन शिष्यों ने कहा कि आप लोग बाद में जल भर लेना, पहले हमको ऋषिवर के लिए जल, संध्योपासन में विलंब हो रहा है, उनके लिए हमको जल ग्रहण करने दो। ऋषि पत्नियों ने विचार किया कि यदि ये क्षेत्र गौतम ऋषि का है तो क्या सब सारी वस्तु पर उन्हीं का अधिकार है। जाओ पहले हम भरेंगे, उसके बाद तुम जल लेना। अब वो ऋषि कुमार आए और उन्होंने अहिल्या जी से कहा। अहिल्या जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती हूं। अहिल्या जी गई और उन्होंने ऋषि पत्नियों से कहा कि देवियों आप एक क्षण के लिए रुक जाइए, पहले मुझे संध्या के लिए जल ले लेने दीजिए क्योंकि ऋषिवर को विलंब हो रहा है। अब ऋषि पत्नियों वहां से तो ऋषि पत्नियां हट गई, लेकिन उनके मन में यह विषाद रह गया कि देखो इनके स्वामी का यह प्रकट किया हुआ कूप है, ये दक्षिण गंगा प्रकट की हुई है, इससे ये अपना अधिकार सिद्ध करती हैं। और उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके अपने पतियों को बताया, सारी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया। ऋषियों ने विचार किया कि इन गौतम ऋषि के तपस्या के बल को थोड़ा सा क्षीण करना चाहिए। वे सब भगवान गणेश जी के पास में गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारी सहायता करिए। भगवान गणेश जी ने कहा कि देखो जो भक्त का अनादर करता है वह भगवान के कोप से जल मरता है। लेकिन ऋषियों ने हट कर लिया कि नहीं, आपको इस कार्य में हमारी सहायता करनी होगी। गणेश जी भी भक्त वत्सल हैं, वो विवश हो गए और विवश होकर के भगवान गणेश जी एक कृष्णकाय गाय का रूप धारण करके गए। गौतम ऋषि के आश्रम में जो हविषान्न सूख रहा था, धोया हुआ जो जौ तिल आदि सूख रहा था, गऊ के रूप में भगवान गणेश जी गए और उस जौ में मुंह चलाने लगे। गौतम ऋषि के हाथ में कुश का पुंज था, दर्भ था, और उन्होंने सहज ही स्पर्श किया, गाय को वहां से हटाने के लिए सहज स्पर्श किया, और वो दुर्बल सी गाय के रूप में जो गणेश जी थे वो वहीं गिर पड़े। गौतम ऋषि को आश्चर्य हुआ, क्या किसी कुश के संघात से कोई पशु मर सकता है? ये गाय कैसे मर गई? तब तक से वहां ऋषि समाज पहुंच गया। ऋषियों ने कहा कि अहो ये गो हत्यारे हो गए हैं,
कहते हैं गौ हत्यारे का या ब्राह्मण हत्यारे का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि कोई दर्शन हो जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और यदि ये हमारी नगरी में रहेंगे तो नित्य इनका दर्शन होगा, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। सभी ने पूछा कि बताइए, गौतम ऋषि ने पूछा कि बताइए कि मैं क्या प्रायश्चित का विधान करूं, मेरे लिए क्या प्रायश्चित है बताइए। ऋषियों ने कहा कि निष्कृतिम ही बिना शुद्ध जायते न कदाचन तस्मात् तुम देह शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचर त्रिवारम पृथ्वीं सर्वाक्रम पापम प्रकाशयन् पुनरागत्य चात्रैव चरमास प्रथम तथा। आप सर्वप्रथम शरीर के निमित्त प्रायश्चित करिए। सज्जनों माताओं, शरीर साधन है। लोग कह तो देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहते तो हैं, लेकिन याद रखिए शरीर साधन है। बचपन में सामुदायिक विज्ञान में सिखाया जाता था अ हेल्थी बॉडी इन अ हेल्थी माइंड इन अ हेल्थी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। इसलिए हमारे यहां स्नान, धौत वस्त्र, धुले हुए वस्त्र, निर्मल वस्त्र, दुकूल वस्त्र, धोती, त्रिपुंड, भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष या तुलसी आदि की माला, फिर प्राणायाम, आचमन, न्यास, मार्जन, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सब शरीर शुद्धि की प्रक्रियाएं हैं। और जब तक आप शारीरिक शुद्धि की प्रक्रिया से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप मन की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्रियाएं भी अनिवार्य है। ये मन को निर्मल बनाने में ये शरीर ही साधन बनता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि पहले आप शरीर की शुद्धि करिए। और शरीर की शुद्धि के लिए क्या करिए? पापों का प्रायश्चित करने के लिए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करिए। उसके बाद मास व्रत का अनुष्ठान करो। और ये जो ब्रह्मगिरी है, त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी है जहां से गोदावरी का उद्गम हुआ है, और इस ब्रह्मगिरी की 108 प्रदक्षिणा करिए। अथवा तुम गंगा को यहीं बुला लो और गंगा को बुला करके उसमें नित्य स्नान करो और अपने हाथ से 1 करोड़ पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अथवा तो 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तदनंतर गंगा को बुला करके यहां पर स्नान करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। और दूसरा एक और उपाय है, 100 घड़े जल में स्नान करके नित्य पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। इत्युक्ता सशिर्वर्यश्च कृत्वा प्रकरणं गिरे पूजयामास निर्माय पार्थिवान् मुनि सत्तमः। गौतम ऋषि ने कहा ठीक है, मैं शरीर की शुद्धि के लिए पहले शतकुंभ से स्नान करूंगा, क्योंकि 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय चला जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि आयु समाप्त हो जाए, प्रायश्चित ना हो पाए। विवेकी मनुष्य वही है कलयुग में कि जो ऐसे उपाय खोजें कि जिससे कम समय में अधिक पुण्य अर्जित हो। कठिन उपाय मत करिए।
ऐसा कोई उपाय मत करिए कि जिसके द्वारा शरीर आपका दुर्बल हो जाए और धर्म के अन्य साधन करने में आपका सहयोग न कर सके। ऐसे साधनों का चयन मत करिए। बहुत सारे लोग सालों भर सोमवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का, शनिवार का उपवास करते हैं। मैं इसको ठीक नहीं मानता। मुझे लगता है कि महीने में 2 एकादशी कर ले या कोई एक साप्ताहिक व्रत कर ले, ये व्यक्ति के लिए ठीक है। इससे शरीर भी दुर्बल नहीं होगा और कम इसमें आपको अधिक पुण्य मिलेगा। अथवा तो जो व्यक्ति कोई उपवास नहीं कर सकता, कम से कम वो महीने में एक शुक्ल पक्ष की एकादशी कर ले। और महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और नवरात्रि का महानवमी, इतने उपवास कर ले तो मुझे लगता है कि कम समय में उसको पूरे वर्ष भर के सब पुण्य मिल सकते हैं। क्योंकि यह बात कहना आवश्यक नहीं है। जब आप बहुत व्रत करते हैं, यदि व्रत करते हैं और व्रत में सात्विक आहार कैसे? फल। लेकिन सज्जनों माताओं, यह कहना भी कठिन है कि जो वनस्पतियां आदि, फल आदि का आप सेवन कर रहे हैं वो भी शुद्ध है कि नहीं, वो किस प्रक्रिया से गुजर करके फल आया है, शाक आया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है कि नहीं, यह कहना भी कठिन है। तो कलयुग में मनुष्य के पास में बहुत अल्प आयु है, शरीर दुर्बल है। उपवास आदि साधन या बहुत दूर दूर के तीर्थ आदि का सेवन, इन सब के चक्र में न फंसते हुए व्यक्तियों ने श्रेयस्कर उपाय का चयन करना चाहिए। आपने महात्मा की कथा में सुना, तावत् सर्वाणि तीर्थानि विबदन्ति महीतले यावन्नहि शिवपुराणम नोदिश्यते जगति तले। तब तक सारे तीर्थ, तब तक सारे शास्त्र, तब तक सारे वेद, तब तक सारे मार्ग, वे पुराण, ये व्रत, ये तीर्थ तब तक विवाद करते हैं जब तक यावत शिव पुराणस्य ही नोदिश्यति जगति तले, जब तक शिव पुराण रूपी शास्त्र का उदय नहीं हो जाता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि शिव पुराण के सुनने मात्र से या शिव पुराण के पढ़ने मात्र से यदि आपको समस्त पुराणों के पढ़ने का, समस्त तीर्थों में जाने का फल प्राप्त होता है, तो क्यों समय और पैसा बर्बाद करते हैं आप? अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म करिए।